ओम नमः शिवाय। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नप्रशोभितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे प्रसुपते ऋतकल्पितं गृह्यतां। नमः पार्वतीपतये। एक समय शौनक आदि हजारों हजार ऋषिगण सूतजी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। हे सूतजी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। बाकी देवी देवताओं का कोई ऐसा दूसरा रूप नहीं है, एक ही रूप में पूजा करते हैं, परंतु भगवान भोले बाबा शिव शंकर का दो रूप है। एक साक्षात स्वरूप का पूजन करते हैं, दूसरा शिवलिंग का पूजन करते हैं। ये कैसे हुआ, इसका विस्तार से आप बताइए। ऐसा करके ऋषिगण सूतजी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। सूतजी महाराज ने बताया, हे ऋषिगण, आप लोग धन्य हैं। आप अपने स्वार्थ के विषय में प्रश्न नहीं पूछते हैं, परार्थ के विषय में प्रश्न पूछते हैं। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप लोग धन्य हैं। यही प्रश्न एक समय सनत कुमार जी ने नंदी के स्वर जी से भी पूछा था कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव किस रूप से हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका आद्य कथा प्रचलन, इसका स्वरूप आप विस्तार से बताइए। ऐसा करके नंदिकेश्वर जी से पूछा। एक समय की बात है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कमंडलू हाथ में लेके ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे। अनेक जगह कमंडलू हाथ में लेके ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक चले गए। वहाँ माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे। विष्णु भगवान अपने समाधि में शयन में मस्त थे। ब्रह्मा जी आ गए। विष्णु भगवान ने भूलवश स्वागत नहीं किया। विष्णु भगवान के व्यवहार से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, बालक पुत्र, तुम बालक जैसे हो, मैं आया फिर भी कुछ स्वागत सत्कार नहीं है। आप सो के शयन आसन में बैठ रहे हैं, मेरा कोई अतिथि का सत्कार नहीं है। ऐसा करके क्रोध प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। जब क्रोध प्रकट किया तो विष्णु भगवान ने भी बोला, हे ब्रह्मा जी, आप बालक हैं क्योंकि मेरे ही नाभि से आपका उत्पत्ति हुआ है। आप बालक हैं, आपके आगे मैं बालक नहीं है क्योंकि मेरे ही नाभि के कारण आपका उत्पत्ति हुआ है। इस किस्म से बातचीत होते हुए विवाद हो गया। कौन बड़ा, ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं। विवाद हुआ, इतना ज्यादा विवाद हुआ कि अब मुश्किल हो गया। देवी देवता बाकी जो थे वो चिंतित हो गए। अब विष्णु जी और जो है ब्रह्मा जी में विवाद हो गया। अब क्या करें, कैसे समाधान करें, इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा, इसलिए क्या करें। सब देवी देवता कैलाश पर्वत में चले गए और शिव जी को स्तुति किया कि इस किस्म का विवाद हो रहा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी में, किसको बड़े माने, और दोनों विवाद कर रहे हैं। फिर शिव जी ने उसी समय ज्योतिर्मय लिंग, जो पहाड़ के समान था, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी विवाद कर रहे थे, वहां प्रकट होने के बाद बोला कि आप लोग क्यों विवाद कर रहे हैं। बोला कि हम बीच में, हमारे दोनों के बीच में कौन बड़ा है, इस विषय में विवाद हो रहा है। आप बताइए भोले बाबा, शिव शंकर, देवादिदेव महादेव, हम दोनों में कौन बड़े। शिवजी ने आदेश दिया कि जो मेरा ये आज प्रकट हुआ है ज्योतिर्मय शिवलिंग, आज मैं इस स्वरूप में आज पहली बार आया हूं, इस स्वरूप का ऊपर का और नीचे का भाग जो पता करके आएगा वही बड़ा है।
दोनों निकल गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ और विष्णु जी नीचे की तरफ ढूंढने के लिए गए कि इसका अंत्य कहाँ है, ज्योतिर्मय शिवलिंग का अंत्य कहाँ है, देखने के लिए गए 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 और ब्रह्मा जी थक के आ गए, बीच में आ गए कि कहीं पता नहीं चला, अंत्य तो नहीं है, ये तो अपार है। बीच में आ गए और एक केतकी नामक पुष्प है, फूल है, उसे बताया तो मेरा तो कुछ नहीं चला, अब मैं तो हार गया। और फिर बोला कि पुष्प के साथ असत्य बोलने का एग्रीमेंट हुआ कि ऊपर है, इसका अंत्य, शिवलिंग का अंत्य ऊपर है। और ब्रह्मा जी ने देख लिया, ऐसा करके निश्चय हो गया। फिर विष्णु भी नीचे से आ गए और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं थक गया, मैं हार गया, शिवलिंग का कोई भी अंत्य मैंने नहीं देखा, ये अपार है, इसका कोई अंत्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने पता कर लिया, अगर शंका है तो केतकी नामक पुष्प से पूछ लेना। केतकी ने बोला ठीक है, सही, ब्रह्मा जी ने पता किया, निश्चय हो गया, ब्रह्मा जी अब श्रेष्ठ होने का समय आ गया। परंतु शिव जी ने ध्यान दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी ने असत्य बोला है, केतकी नामक पुष्प ने भी असत्य बोला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तत्क्षण श्राप दिया, जो 5 मुख है, मुंह, उसमें से जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य बोला है वो उसको छेदन कर दिया जाए, वो मुंह काट दिया जाए, क्योंकि असत्य बोला है। भैरव का उत्पत्ति किया, फिर क्षमा याचना करके शिव जी का स्तुति करने से फिर मुंह तो 5 ही हो गया, परंतु एक श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि कहीं भी मूर्ति का स्थापना ना हो, कहीं भी मंदिर में ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं है। सिर्फ भारत में एक मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी का मूर्ति स्थापित है, अन्यत्र कहीं भी मूर्ति का पूजन नहीं है, क्योंकि असत्य बोला। और केतकी नामक पुष्प को भी श्राप मिला, मेरा कहीं भी पूजा हो शिवलिंग में, वहाँ केतकी नामक पुष्प नहीं चढ़ाना, अगर कोई भक्त चढ़ाएगा तो उसका भी पूजा का फल नहीं मिले। केतकी नामक पुस्तक है, कमल पुष्पक। फिर बाद में क्षमा याचना करने के बाद उसको भी वरदान मिला कि पूजा में तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा, परंतु जो पूजा का वेदी जो मंडप सजाएंगे उसमें केतकी नामक एक पुष्पक का भी काम आ जाए। इस किस्म से ज्योतिर्मय शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पहली बार ज्योति स्वरूप शिवलिंग का पूजन किया। ये आश्चर्य की बात क्या है कि साकार स्वरूप में शिव जी का जो मूर्ति है और निराकार स्वरूप में शिवलिंग है, बाकी कोई भी भगवान में निराकार स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। शिवलिंग के स्वरूप में हम भोले बाबा का निराकार स्वरूप का भी दर्शन कर सकते हैं। और मूर्ति पूजा से विशेष फल ये शिवलिंग पूजन का है, ज्यादा फल है। और भोले बाबा के शिव जी के जो भक्त है वो निराकार स्वरूप का भी पूजा कर सकते हैं। ये दिन जो ज्योतिर्मय शिवलिंग का प्रकट्य हुआ, ये दिन महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन पूजा करने से पूरा 1 साल व्रत करके जो पुण्य मिलता है वो पुण्य मिल जाता है। पहली बार ये ज्योतिर्मय शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ये निराकार स्वरूप है, ये इसका आदि भी नहीं है और अंत्य भी नहीं है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं भगवान इसका आदि और अंत्य पता नहीं कर सके, तो हम सामान्य भगवान कैसे, सामान्य भक्त कैसे पता कर सकते हैं। ये भगवान का जो साक्षात स्वरूप ने फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी का विवाद भी समाधान किया और सृष्टि में देवादिदेव महादेव का जो कर्तव्य है वो पूर्ण किया। साधु बोलो हर हर गंगे महा